गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की यह सीरीज की तीसरी क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल नर्सिंग हट को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके सामने जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। 29 जनवरी को हरियाणा सीएचओ का एग्जाम है और 19 फरवरी को राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है। इनको देखते हुए आपके लिए यह सीरीज स्टार्ट की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को एंड तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन है, पिंक पेप्यूल फाउंड ऑन ट्रंक इन पेशेंट विद टाइफॉइड फीवर डिसअपियर इन हाउ मेनी डे। यानी टाइफॉइड फीवर में पेशेंट के ट्रंक यानी धड़ पर पिंक पेप्यूल पाए जाते हैं, वह कब डिसअपियर हो जाते हैं? तो वह 4 दिन में डिसअपियर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिंक पेप्यूल टाइफॉइड फीवर के पेशेंट में कब डिसअपियर होते हैं या कब गायब होते हैं? तो 4 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? स्पेलोस्पोरिन कैटेगरी में जो सेफ्ट्राइजोन ड्रग है उसको टाइफॉइड फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए पोलियोवायरस हैज हाउ मेनी सीरोटाइप। आरएनए पोलियोवायरस के कितने सीरोटाइप होते हैं? तो इस आरएनए पोलियोवायरस के 4 सीरोटाइप होते हैं और जो सीरोटाइप फर्स्ट होता है वह सबसे डेंजर होता है, उसको पैरालाइसिस सीरोटाइप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम पोलियोवायरस इज एक्सक्रीटेड इन स्टूल ऑफ द पेशेंट आफ्टर इलनेस। यानी पोलियो वायरस जो होता है वह कितने टाइम बाद स्टूल के थ्रू एक्सक्रिएट होता है पेशेंट को? तो इसका राइट आंसर है 6 से 8 वीक में। और अगर पोलियो वायरस का सैंपल पूछे तो सैंपल किसका लिया जाता है? तो स्टूल का सैंपल लिया जाता है। पोलियो वायरस में स्टूल का सैंपल लिया जाता है पोलियो की डायग्नोसिस करने के लिए। और इसमें रिवर्स कोल्ड चेन का यूज़ किया जाता है। रिवर्स कोल्ड चेन का यूज़ किया जाता है। रिवर्स कोल्ड चेन का यूज़ किया जाता है पोलियो वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिवर्स कोल्ड चेन का यूज कौन से वायरस को का सैंपल भेजने के लिए यूज किया जाता है? तो रिवर्स कोल्ड चेन का यूज पोलियो वायरस के सैंपल को भेजने के लिए यूज किया जाता है जिसमें स्टूल का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में लीडिंग कॉज क्या है ब्लाइंडनेस का? तो इसका राइट आंसर है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमआई क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी रेंज इज। यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है क्राइटेरिया WHO के अकॉर्डिंग नॉर्मल हेल्थी पीपल में इसकी रेंज क्या होती है? तो 18.5 से लेकर 24.9 तक नॉर्मल रेंज मानी गई है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन नियोनेट। इन मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का नियोनेट में? अगर ऑल ओवर पूछे तो कैटरेक्ट हो गया और नियोनेट में पूछे तो विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज एन एडल्ट इज। एडल्ट में नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? तो 70 से 110 mg/dl नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है और 100 एवरेज माना गया है। 100 एवरेज पूछे तो 100 और नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेंज पूछे तो 70 से 110 mg/dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP पूछा जा सकता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 2007-8 में यह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMHP नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? तो 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था? एक्ट आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ आया था 1987 में। 1987 में नेशनल मेंटल हेल्थ आया था और नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज नाउन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी जो सेकंड टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी इस टाइप 2 के डायबिटीज मेलाइटिस जो पेशेंट है उनको इंसुलिन बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस बोला जाता है। डायबिटीज से रिलेटेड एग्जाम में कन्फर्म 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिछली बार भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm Hg। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है एडल्ट का? तो 120 से 180 mg/mm/Hg। अकॉर्डिंग टू BMI ओवरवेट इज 25 से 29.9 की जो रेंज होती है वह ओवरवेट में आती है, और 30 से जो अगर 30 से प्लस है तो वह ओबेसिटी में आता है। BMI का लेवल 30 से ऊपर है तो ओबेसिटी में आता है। नेक्स्ट है ईच सब सेंटर इज लोकेटेड इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर लोकेटेड होता है? 5000 की पॉपुलेशन पर, 5000 की पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया और 3000 की पॉपुलेशन पर हिली एरिया में लोकेटेड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PSC CSC और सब सेंटर से एक क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेलन चार्ट इज यूज टू मेजर। स्नेलन चार्ट जो होता है इसको किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए स्नेलन चार्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेड एज फॉर HPV वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन। रिकमेंडेड एज क्या है HPV वैक्सीनेशन की? 10 से 12 साल की जो लड़कियां होती है उनको HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल डोज ऑफ HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा एग्जाम से, तीनों चारों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। टोटल डोज कितनी होती है? तो टोटल जो डोज 3 होती है। पहली डोज 10 से 12 साल की एज में लगाते हैं, तो एक डोज जो पहली डोज होती है वो 0 डोज होती है, उसके 1 महीने बाद और एक 6 महीने बाद 3 डोज दी जाती है। फर्स्ट डोज पहले फर्स्ट डोज दी जाती है, फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद सेकेंड डोज, और थर्ड डोज होती है फर्स्ट डोज के 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPV वैक्सीन स्टोर्ड एट। HPV वैक्सीन यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को कितनी डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डोज एंड रूट ऑफ HPV वैक्सीनेशन। डोज और रूट के बारे में बताया गया कि 0.5 ml का डोज का यूज किया जाता है और IM लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HPV कैन कोज। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कोज करता है? तो सर्वाइकल कैंसर कोज करता है। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन करवाए हैं HPV के, एक क्वेश्चन इनमें से आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैरियर प्रोटेक्शन मेजर यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से बैरियर प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है? तो कंडोम का यूज किया जाता है। जिसके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं? तो लेट मेनार्की है, यानी मेनार्क जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वह लेट आया है। अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली जो प्रेगनेंसी है वह जल्दी हो गई है। या अर्ली मेनोपॉज है, मेनोपॉज जल्दी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर इज कॉमनली बीइंग डिटेक्टेड बाय। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वह कॉमनली किससे डिटेक्ट किया जाता है? तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा यह डिटेक्ट किया जाता है या पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट व्हाइट पैच ऑन द सॉफ्ट टिश्यू इज नाउन एज। सॉफ्ट टिश्यू में व्हाइट पैच दिखाई देना क्या कहलाता है? तो ल्यूकोप्लेकिया कहलाता है। व्हाइट पैच ऑफ सॉफ्ट टिश्यू क्या कहलाता है? तो ल्यूकोप्लेकिया। और रेड पैच ऑफ सॉफ्ट टिश्यू क्या कहलाता है? तो इरिथ्रोप्लेकिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कॉमन कैंसर कौन कौन सा होता है? तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ओरल कैविटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड पॉइजनिंग इज आल्सो नाउन एज। लीड पॉइजनिंग को और किस नाम से जाना जाता है? प्लम्बिज्म जो होती है उसको लीड पॉइजनिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल डस्ट कॉज विच डिजीज। कोल डस्ट के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो न्यूमोकोनियासिस या इसको एंथ्राकोसिस भी बोला जाता है, जो कोल डस्ट के कारण होती है। जो कोयला होता है उसकी खदानों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें
यह देखने को मिलता है। इसको ब्लैक लंग डिजीज भी बोला जाता है, ब्लैक लंग डिजीज एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक लंग डिजीज भी बोला जाता है। कोल्ड या एंथ्रेकोसस या न्यूमोकोनियासिस को ब्लैक लंग डिजीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल डिजीज फार्मर लंग इज कॉज्ड बाय। जो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है फार्मर लंग्स वह किसके द्वारा कॉज होती है? है ग्रेन डस्ट होता है, जो अनाज होता है उसकी डस्ट जो होती है उसके कारण यह देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कॉज। कॉटन डस्ट के कारण कौन सी डिजीज देखने को मिलती है कॉटन डस्ट इनहेल करने के लिए? तो वह बाईसाइनोसिस जो डिजीज होती है, बाईसाइनोसिस, इसको मंडे फीवर भी बोला जाता है, मंडे फीवर भी बोला जाता है, मंडे फीवर भी बोला जाता है जो बाईसाइनोसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट। शुगर कैन डस्ट जो गन्ने के जो धूल होती है उसके कारण कौन सी डिजीज होती है? तो बगासोसिस जो डिजीज होती है वह देखने को मिलती है। राजस्थान सीएचओ में आपको ये एक टॉपिक दे रखा है ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में, तो इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन भी कम से कम एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डस्ट इज कॉज्ड बाय। आयरन डस्ट किसके द्वारा कॉज होती है? तो साइड्रोसिस, आयरन डस्ट के कारण क्या देखने को मिलती है? तो साइड्रोसिस डिजीज होती है वह देखने को मिलती है लोहे के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज फॉर ह्यूमन। रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल क्या है ह्यूमन में नॉइज का? तो 85 डेसिबल होता है और उससे ज़्यादा होने पर यह नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब पास किया गया था? 1948 में इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास्ड हुआ था। इंडियन फैक्ट्री एक्ट और डब्ल्यूएचओ भी 1948 को आया था, 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रोवल सिम्टम ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल छोड़ते हैं तो उसके विड्रोवल सिम्टम क्या होता है? एल्कोहल जो कंटिन्यू लॉन्ग टाइम से शराब पी रहे हैं, अगर वो एकदम विड्रोवल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो ट्रेमर्स होते हैं, फॉरगेटफुलनेस देखने को मिलता है, डिल्यूजन देखने को मिलता है, हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। ये सारे के सारे सिम्टम है जो कि विड्रोवल करते हैं एकदम से कोई शराब को, तो उसमें यह सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ केयर बिल वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। मेंटल हेल्थ केयर बिल है वह कब इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में? मेंटल हेल्थ केयर बिल है ये बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 19 अगस्त 2013 को यह इंट्रोड्यूस किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बनने मैं आपको करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब पास हुआ था? तो 7 अप्रैल 2017 को, 7 अप्रैल 2017 को यह पास हुआ। और मेंटल हेल्थ एक्ट मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मेंटल हेल्थ एक्ट कब जारी किया गया था? तो 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट जारी किया गया था। और मेंटल हेल्थ एक्ट केयर एक्ट वह कब पास हुआ था? तो 7 अप्रैल 2017 को। और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कब आया, कब था फोर्स में? तो 7 जुलाई 2018 को। 5 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन मैंने आपको बताती है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीएचडी इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉवल। एल्कोहल विड्रॉवल में के मैनेजमेंट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एल्कोहल विड्रॉवल के मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो बेंजोडाइजापिन जो ड्रग होती है उसका यूज किया जाता है एल्कोहल विड्रॉवल के मैनेजमेंट को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 1987 को किया गया था। मैंने ऊपर बताया था कि 1987 को नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ मच पॉपुलेशन इन रूरल एरिया। आशा जो होती है वह कितनी पॉपुलेशन पर वर्क करती है रूरल एरिया में? तो 1000 की पॉपुलेशन पर आशा वर्क करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है VHSNC स्टैंड फॉर, VHSNC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी एग्जाम में फुल फॉर्म से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस कन्फर्म पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPWR द वर्कर आर पोस्टेड एट। मल्टीपर्पज वर्कर जो होता है वह कहाँ पर पोस्टेड होता है, तो इसका राइट आंसर है सब सेंटर लेवल पर। यह वर्कर सब सेंटर लेवल पर मल्टीपर्पज वर्कर जो होता है वह वर्क करता है सब सेंटर लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंगनवाड़ी वर्कर किसके अंडर काम करती है, तो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विस होती है, कब आया था यह एक्ट, तो 1975 में आया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम कब आया था, 1975 में, और आंगनवाड़ी इसके अंडर ही वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रिकमेंडेड किसने किया था, कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेड किया था, तो करतार सिंह कमेटी है उसने रिकमेंडेड किया था मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेस्ड ऑन। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वह कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो टाइप 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट टीबी को डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है, इसको मोन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है। और इसमें यूज किया जाता है पीपीडी का यूज किया जाता है, और इंट्राडर्मली यह टेस्ट किया जाता है। और इसका रिजल्ट कब आता है, तो 48 से 72 घंटे में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिक्यूसर ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का प्रिक्यूसर क्या होता है, तो ग्लूकोरोनेट जो होता है उसको प्रिक्यूसर माना जाता है विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा। कोलेरा का मोस्ट कॉमन ऑफ ट्रांसमिशन क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण कोलेरा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा। कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो विब्रियो कोलेरी को कोलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइस वाटर स्टूल सीन इन। राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलता है, तो कोलेरा में राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।